नमस्कार दोस्तों। आज अपने भी 12th फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन्हें अपने क्लियर करना है अभी कि 12th फिजिक्स में जो इसके बेसिक फॉर्मूलाज है या फिर इसमें क्या क्या अपने यूज़ करते हैं जो अपने बेसिक में सीखते हैं अभी वो अपने देखना है अभी। तो इसमें भी सबसे पहला जो है वो है भी फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां भी। फिजिक्स में अपने भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस करते हैं और इनकी भी सबसे पहले इनकी परिभाषा, फिर इनका सूत्र, फिर इनका मात्रक, फिर विमा, अदिश, सदिश, फिर इनका ग्राफ, ये निरूपण, ये सब बातें अपने इनमें देखते हैं। अब इसके लिए अपने क्या करेंगे, भौतिक राशियों में अपने लिखना है भी वे राशियां या वे फिजिकल फैक्टर, वे राशियां या भौतिक कारक, भौतिक कारक जिन्हें मापा या तोला जा सके, मापा या तोला जा सके। उन्हें अपने क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां या भौतिक कारक जिन्हें गणितीय रूप में भी कह सकते हैं अपने, जिन्हें यहां पर अपने लिख सकते हैं गणितीय रूप में मापा या तोला जा सके, उन्हें अपने क्या कहते हैं, भौतिक राशियां भी। अब भौतिक राशियों के यहां पर क्या हो जाएंगे, प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। अब राशियों के प्रकार अलग अलग आधार पर अलग अलग होते हैं। अगर इनकी अपने उत्पत्ति के आधार पर देखे जाएं तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो हो जाएगा मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा जो प्रकार है वो हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां या फिर व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियां कौन सी होती हैं ये अपने देखने भी। मूल राशियों में लिखना है वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो स्वयं के पदों में परिभाषित होती हैं, जो स्वयं के पदों में परिभाषित होती हैं या व्यक्त की जाती हैं, स्वयं के पदों में व्यक्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां। और इनको भी अलग अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फिक्स किया हुआ है, ये हो जाएगा, इस राशि का मात्रक ये होगा, विमा ये होगा, इनको ऐसे फिक्स किया हुआ है। अब फिजिक्स में मुख्यतः मूल राशियां कितनी हैं भी, फिजिक्स में मुख्यतः मूल राशियां 7 हैं भी। और व्युत्पन्न राशियां कौन सी हो जाएंगी भी, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त होती हैं, मूल राशियों के पदों में व्यक्त होती है। उन राशियों को अपने क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां, इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज भी। अब फिजिक्स में मुख्य मूल राशियां 7 हैं भी। यहाँ पर अपने लिखने हैं भी फिजिक्स में मुख्य मूल राशियां 7 हो गई। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये देखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे मूल राशियां, यहाँ पर हो जाएगा उनका मात्रक। मात्रक कौन सा भी,
एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय और मानक, यहाँ पर हो जाएगा विमा भी। अब एसआई मात्रक और विमा क्या है ये अपने थोड़ी देर में जानेंगे भी। अब पहली जो मूल राशि है वो हो जाएगी भी द्रव्यमान, इंग्लिश में इसे कहते हैं मास। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा भी किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और इसकी जो विमा है वो हो जाएगी भी m1। विमा और मात्रक क्या है ये अभी अपने जानेंगे भी। 2 नंबर पर दूसरी जो मूल राशि है वो हो जाएगी भी लंबाई, लेंथ। लंबाई का एसआई मात्रक होता है भी मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो विमा है वो हो जाएगी L1। उसके बाद में भी 3 नंबर भौतिक राशि या मूल राशि है समय, टाइम। टाइम का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा सेकंड और इसकी जो विमा होती है वो हो जाएगी T1। 4 नंबर पर मूल राशि हो जाएगी भी ताप, टेम्परेचर। इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा भी केल्विन और विमा होती है भी कैपिटल K1। उसके बाद में 5 नंबर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर और इसकी जो विमा है वो हो जाएगी भी A1। 6 नंबर जो मूल राशि है वो हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो होगा भी मोल और ये क्या है विमाहीन राशि है। और 7 नंबर पर है भी ज्योति प्रदीपन तीव्रता। ज्योति प्रदीपन तीव्रता, यहाँ पर तीव्रता लिखा हुआ है। इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा कंडेला, CD। और ये क्या है मात्रकहीन विमाहीन राशि है। इन 7 मूल राशियों का अपने उपयोग करके आगे व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती है। उन्हीं से मात्रक, उन्हीं से विमा। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में, वो अपने इससे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया सर। यस सर। उसके बाद में भी यहाँ पर एक तो आ गया भी एसआई मात्रक क्या है, एक विमा क्या है, ये अपने देख लेते हैं। और मूल राशियों के एग्जांपल आप लिख सकते हो वेग, बल, कार्य, संवेग, ये सब क्या है अभी मूल राशि नहीं है, सॉरी भी ये व्युत्पन्न राशि है, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटीज भी। अब उसके बाद में भी एसआई मात्रक क्या है और विमा क्या है ये अपने जानते हैं। उससे पहले भी अपने मात्रक पढ़ने से पहले अपने क्या देख लेते हैं, थोड़ा भौतिक राशि का प्रदर्शन। भौतिक राशि का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। अब किसी फिजिकल क्वांटिटीज का अपने क्या करना हो, प्रदर्शन करना हो, उसके लिए पहले तो यहाँ पर उस राशि का लिखा जाता है परिमाण। ये परिणाम नहीं है, परिमाण है, परिमाण। और फिर यहाँ पर लिखा जाता है भी मात्रक। यह हो गया परिमाण और फिर आगे लास्ट में यहाँ पर लिखा होता है मात्रक। अब परिमाण क्या होता है भी, परिमाण होता है राशि की जो गणितीय मात्रा होती है, राशि की गणितीय मात्रा, वो क्या है भी परिमाण हो जाएगा।
और मात्रक उस भौतिक राशि को मापने के लिए एक इकाई मात्रा फिक्स की होती है पदार्थ की भौतिक राशि की, वो होता है भी मात्रक। यानी मात्रक होता है जिसमें राशि का मापन होता है मीटर में, किलोमीटर में। अब इसकी सही मानक परिभाषा क्या है वो अपने देख लेंगे अभी। ये हो गया परिमाण और ये हो गया मात्रक। जैसे मैंने लिख दिया बल बराबर 5 न्यूटन कोई बल है, तो इसका जो परिमाण है वो हो जाएगा अभी 5 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन। मात्रक हो जाएगा अभी न्यूटन। अब अपने देखते हैं अभी मात्रक क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिट। अब मात्रक में भी मात्रक कैसे अपने यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। अब जब अपने किसी भी भौतिक राशि का मापन करना हो तो उसके लिए अलग अलग भौतिक राशियों के लिए पदार्थ की या राशि की निश्चित मात्रा लेकर, जिसको अपने क्या कहते हैं इकाई मात्रा लेकर फिक्स किया जाता है, वही क्या है भी मात्रक है। मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि की निश्चित इकाई मात्रा होती है जिससे पदार्थ या फिर राशि का मापन किया जा सके, वो हो जाएगा अभी मात्रक। और कोई भौतिक राशि अपने मात्रक का जितने गुना होती है, जैसे यहाँ पर ये अपने मात्रक का 5 गुना है, तो वो उसका क्या हो जाता है परिमाण। कोई भौतिक राशि मात्रक का जितना गुना होती है वह उस राशि का परिमाण है। वह उस भौतिक राशि का परिमाण, रिजल्टेंट बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, परिमाण होता है। रिजल्टेंट बोलना सही रहेगा। ये हो गया भी मात्रक। अब भौतिक राशियों का मापन करने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग मात्रक पद्धतियां फिक्स की गई थी कि पहले दूरी को फुट में मापते थे, फिर मीटर में, फिर हो गया सेंटीमीटर में भी। तो ऐसे करके क्या है मात्रक प्रणालियां बनी हुई हैं। उन मात्रक प्रणालियों के बारे में अपने जानते हैं, फिर अपने ये देखेंगे मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर अपने लिख लेते हैं भी मात्रक प्रणालियां। अब इनसे रिलेटेड भी कई बार अपने क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फिजिक्स में 3 मात्रक प्रणालियां हैं। पहली हो जाएगी एफपीएस, और दूसरी जो मात्रक प्रणाली है वो हो जाएगी भी एमकेएस, और तीसरी जो मात्रक प्रणाली है वो हो जाएगी भी सीजीएस। एफपीएस की फुल फॉर्म होती है भी फुट पाउंड और सेकंड भी। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले फिजिक्स में दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे भी। उसके बाद में थोड़ी बहुत और तरक्की हुई भी, या और अपने क्या है प्रैक्टिकली, सिद्धांतिकली जो इनमें त्रुटियां रहती थी उनको दूर किया गया। फिर ये बन गया भी एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब एमकेएस मात्रक प्रणाली है, उसको अपने क्या कहते हैं भी एसआई मात्रक प्रणाली भी कहा जाता है। एमकेएस मात्रक प्रणाली को एसआई मात्रक प्रणाली कहा जाता है। और वर्तमान में साइंस में जो फॉलो होती है मात्रक प्रणाली वो एमकेएस है अभी
सभी राशियों के एमकेएस मात्रक ही यूज किए जाते हैं। सीजीएस का अर्थ हो जाएगा सीजीएस सेंटीमीटर, और जी फॉर हो जाएगा ग्राम, और एस फॉर सेकंड। यानी अब वर्तमान में अपने आजकल नॉर्मल दुकान पे जाएं तो देखते हैं भी द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाने लगा। अब तो और ही ज़्यादा तरक्की होगी, और टाइम को सेकंड में भी। अपने ये दोनों मोस्ट हैं भी, इन दोनों से रिलेटिव मात्रक अपने से पूछे जाते हैं। इसका मात्रक जैसे बल का मात्रक एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में तो न्यूटन है, परंतु सीजीएस पद्धति में क्या है, डाइन है भी। इसी प्रकार कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, जूल, और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अब अपने आगे देखना है भी मात्रक कैसे ज्ञात किया जाएगा। ये 12th में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये काम आएंगे भी। अब हो जाएगा किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना भी। अब मात्रक ज्ञात करना बहुत आसान है भी। पहला अपने ले लिया कोई सा भी, जैसे लिख दिया उसने वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, क्या विस्थापन बटा में समय, ये हो गया। और अपने क्या है, इसका मात्रक बताना है, तो इसके सूत्र के आधार पर इसके मात्रक, विमा, परिभाषा, अदिश, सदिश और ग्राफ या निरूपण ये सब फिक्स किए जाते हैं। अब तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक को अपने क्या कहते हैं भी, एमकेएस मात्रक। एसआई मात्रक विस्थापन का, विस्थापन एक तरीके की क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और बटा समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो इसको अपने क्या कह सकते हैं, मीटर बटा को क्या कहा जाता है, प्रति, बटा को क्या कहा जाता है, प्रति बोलते हैं, प्रति नहीं भी प्रति, और यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और कई बंदे भी ऐसे भी यूज करते हैं, और इसको मीटर इंटू सेकंड, यहाँ पर जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक भी, ऊपर जाके क्या हो गया, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये इसका क्या हो गया, एसआई मात्रक। अब ज्यादातर अपने ये यूज करते हैं मीटर प्रति सेकंड भी। और अपने दूसरी कोई भौतिक राशि ले लेते हैं जिसमें अपने ये यूज हो रहा है, आगे कुछ और यूज हो रहा है। जैसे कार्य बराबर क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अपने जानते हैं बल का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसका एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को अपने क्या कहते हैं भी, जूल भी कहा जाता है। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहा जाता है, जूल भी कहा जाता है। इसी प्रकार अपने अन्य भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। एक और राशि का अपने कर लेते हैं भी, संवेग का हो गया। जैसे भी संवेग, मोमेंटम का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान का जो मात्रक है भी, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक अपने अभी देखा है मीटर बटा सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। अब बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन वैज्ञानिकों ने उनके बारे में सिद्धांत दिए, उनके नाम से भी लिखा जाता है। जैसे कार्य के बारे में जूल ने दिया, तो जूल से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस प्रकार अपने सूत्र के द्वारा मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। बाकी आप और अभ्यास करोगे तो और ही ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद में 2 नंबर पर हो गया भी विमा। दो नंबर पर विमा।
एक नंबर का पर्सन मात्रक से रिलेटिव है, एक नंबर का पर्सन विमा से, ग्राफ से, अदिश और सदिश वाले से भी। ये अपने देखने में। अब विमा क्या होती है अभी, पहले विमा अपने कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। विमा भी सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, जैसे वेग बराबर दूरी बटा में समय, या फिर इसको ये कहो आप क्या विस्थापन बटा में समय, क्या विस्थापन बटा में हो गया समय। अब ये क्या होगा भाई, इसकी विमा अगर अपने निकालना चाहते हैं, डायमेंशन बोलते हैं इंग्लिश में भी, तो लंबाई की जो विमा है वो अपने अभी थोड़ी देर पहले बड़ा L1 है और समय की विमा T1 है, तो ये जो हो जाएगा L1 T-1, और इसे अपने कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और विमा को ज़्यादातर M, L और T यानी मास, लेंथ और टाइम के पदों में परिभाषित किया जाता है, तो तीनों यूज करने हो तब ये तो सेम रहेगा भाई, और m की पावर 0 हो जाएगा। आप ये करते हो तो भी राइट है, और ये करते हो फिर भी राइट माना जाएगा। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा अपने बना रहे हैं, तो परिभाषा विमा में अपने क्या किया अभी, ये एक फिजिकल फैक्टर है, विद्युत राशि है, और इसको अपने देखो M, L, T मास, लेंथ और टाइम, ये क्या है मूल राशियां, और इनको मूल राशियों के पदों में अपने व्यक्त कर दिया अभी। और इसको व्यक्त करने पर अपने जो ये घात प्राप्त हो रही है, इसको क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में, मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर प्राप्त मूल राशियों की घात को, प्राप्त मूल राशियों की जो भी अपने क्या है घात प्राप्त हो रही है, उनको विमा कहा जाता है। प्राप्त मूल राशियों की घात को विमा कहा जाता है, विमा कहते हैं। और विमा ज्ञात कैसे करते हैं, वो सूत्र के आधार से, सूत्र के आधार पर विमा ज्ञात होती है। पहला अपने नॉर्मल वेग की विमा होगी भी, उसके बाद में दूसरा आपने मान लो आयतन की विमा निकालनी है, किसी भी त्रिविमीय जो आकृति है उसका अपने आयतन निकाल रहे हैं, तो उसमें अपने क्या करते हैं, लंबाई की क्यूब करते हैं, या लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, 3 बार लंबाई गुणन होती है। तो इसकी जो विमा है वो हो जाएगी भी L1 इंटू L1 इंटू L1। लेंथ की विमा L1 होती है, ये हो गया L क्यूब, इसको ये भी लिखा जा सकता है M0 L क्यूब T0, ये हो गई इसकी विमा। अब 3 नंबर पर भी अगर ये विमा अपने डायरेक्ट याद हो तो आगे क्वेश्चन और ही सॉल्यूशन हो जाते हैं। 3 नंबर हो गया संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है अभी अभी अपने पढ़ा है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अब ये जो है इसकी विमा हो जाएगी भी, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है भी M1, और वेग की विमा अभी अपने पढ़ा है L1 और T-1, ये अपने विमा वेग की यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा भाई, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा M1 L1 और T-1। इस प्रकार हम क्या है किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर सकते हैं। चौथी और कोई अपने फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं भी, जैसे हो गया भी बल, हो गया भी बल का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब आपको यहाँ पर मैं मुख्यतः फिजिक्स में यूज होने वाली
12 व्युत्पित राशियां अपने बता देंगे भी, जिन्हें अपने यूज करके 12th में आगे कंपटीशन में भी सहायता मिल जाती है। अब बल का जो नहीं सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान की विमा हो जाएगी भी m1 और त्वरण की जो विमा है वो होती है L1t माइनस 2। इनको जब अपने क्या करें भी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा m1 L1 और t माइनस 2। यहाँ इस प्रकार अपने क्या है बल की विमा याद कर सकते हैं। और अन्य फिजिकल भौतिक राशियां हो तो उनकी विमा भी ज्ञात की जा सकती है। ये आपको 12 व्युत्पित राशियां बता दी जाएंगी, उन्हीं की विमा उन्हीं के मात्रक आपको याद रखनी है। ये हो गया सर? यस सर। वीडियो कंटिन्यू देखो। उसके बाद में भी फिजिक्स में एक लॉजिक होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। ये जो वर्ड लेके आते हैं ना समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती, इनका मीन्स क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। और दूसरा अपने पास शब्द लिखा आता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों का मीन क्या है भी? समानुपाती में जैसे ये लिखा आ गया A समानुपाती B, A समानुपाती B, तो इसका मीन ये है, इसका अर्थ ये है यदि अपने क्या करेंगे भी, यदि अपने A को बढ़ा रहे हैं, A को बढ़ा रहे हैं तो B में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, B भी इंक्रीज होगा। और यदि अपने A को डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो B क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा भी या कम हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ है भी, अब ग्राफ वेरी मोस्ट है भी, इसका जो ग्राफ है वो भी एक सिंपल लाइन प्राप्त होता है। जैसे A और B के बीच में अपने बनाना हो तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे प्राप्त होगा ये ग्राफ। और व्युत्क्रमानुपाती में इसका क्या मतलब हो जाएगा? A यदि व्युत्क्रमानुपाती है B के भी, यानी समानुपाती 1/D, तो इसका मीन जो है वो ये हो जाएगा भी, यदि अपने A को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो B क्या होगा? डिक्रीज होगा। A में वृद्धि कर रहे हैं तो B में ह्रास होगा, हानि होगी, कमी होगी। और A में कमी कर रहे हैं तो B में क्या हो जाएगी? वृद्धि। इसके विपरीत ये भी कहा जा सकता है कि B को बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ है वो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है। A और B के बीच में ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा भी? लहरदार, या इसको आप वक्राकार बोल सकते हो, कर्व सरफेस में बनेगा ये हो गया समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ये भी अपने पता होना बहुत जरूरी है। अब अपने पास मान लो किसी भौतिक राशि का सूत्र लिखा आ गया, जैसे यहाँ पर 12वीं में अपने लिखा आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका कोई फॉर्मूला है KQ/R², KQ/R², इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अपने क्या है पता लगाना है कि कौन समानुपाती है, कौन व्युत्क्रमानुपाती है। तो इक्वल के दोनों साइड, बराबर के दोनों साइड, ऊपर में आने वाली राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं और नीचे हरों में आने वाली राशियां भी एक दूसरे के समानुपाती हैं। जैसे यहाँ पर E और Q के बीच में रिलेशन देखना है तो E और Q क्या हो जाएंगे? समानुपाती। और यदि हमें यही रिलेशन किस में देखना होता? E व R में, E और R में, तो क्या हो जाएगा भाई? E ये क्या है? बट ये तो अंश में है और ये हर में है, तो ये क्या हो जाएंगे भी? व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार हमें एक सूत्र प्राप्त होगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती, और पता चलते देरी अपने क्या है? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ अपने खींच सकते हैं।
अब ये भी अपने 1 नंबर का लॉजिक है जो डेरिवेशन में यूज किया जाएगा। अब उसके बाद में भी यदि अपने किसी भौतिक राशि को क्या है पहचानना हो, ये अदिश है या फिर सदिश है, तो उसके लिए भी सदिश फिजिक्स में माइनस वाला काम करता है और अदिश प्लस वाला भी। जैसे किसी भी भौतिक राशि में ये लिखा आ गया सदिश इंटू अदिश राशि, यहाँ पर कोई लिखा आ गया, जैसे पहला ये लिखा आ गया यदि कोई राशि में ऐसा प्राप्त हो रहा है सूत्र में तो पहली सदिश है दूसरी अदिश है, या फिर पहली अदिश है दूसरी सदिश है, अरे ओए, तो वो जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी भी सदिश राशि। 2 नंबर, अब उसके बाद में भी यदि दोनों ही क्या हैं अदिश हैं, दोनों ही राशियां क्या हो जाएंगी अदिश हैं, तो वो जो राशि है जिसके फॉर्मूले में दोनों राशियां अदिश आ रही हैं तो वो भी हो जाएगी भी अदिश। और अगर हमारे पास क्या है ऐसा आ रहा है 3 नंबर पर बटा में कुछ प्राप्त हो रहा है, सदिश बटा में अदिश। अब आपको सर यदि सदिश इंटू सदिश हो जाए तो क्या होगा, तो सदिश इंटू सदिश का गुणा 2 प्रकार से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट, वो अपने देखना पड़ता है आगे कैसे होगा भी, वो अपने जब करेंगे तो पता चल जाएगा भी। और तीसरा भी